थाना प्रभारी हम लोग तो कहते थे, हम लोग आज तक कहते थे कि हम लोग भगवान कृष्ण के उपासक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पद चिन्ह पर चलने वाले संगठन के इमाम सिपाही, उनके पद चिन्हों पर भगवान श्याम और राम के पद चिन्हों पर चलने वाले मैगलगंज के नवागत थाना प्रभारी आदरणीय घनश्याम राम जी साक्षात हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सब लोग सबसे पहली मुलाकात में हो रही है, हमारे घर आए, हमारे अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं। मैगलगंज हमारी कर्मभूमि है, मैगलगंज की मिट्टी से हमारा नाता है, मैगलगंज की पूरे थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रभारी महोदय जी के हाथों में दी गई है। वहां से चल करके आए हैं घनश्याम राम जी, हमारे थाना प्रभारी महोदय हैं, और मितौली के थाना प्रभारी महोदय जी, जिनके बारे में तो हमने कई बार कहा है, ज्यादा दिन का तो साथ नहीं है, उन नेताओं जैसी हमारी आदत भी नहीं है कि साहब को फोन करें साहब चाय पीने की, चाय क्या मिलेगी। जब काम होगा, जायज काम होगा, पीड़ित की समस्या होगी, तब फोन करते हैं। क्या स्वभाव है मेरा, और उस स्वभाव में लगातार सहयोग और समर्थन करने वाले मैं मितौली के थाना प्रभारी आदरणीय ओम प्रकाश रजक जी भी जो लगातार हमारे बीच में हैं और अपने पूरे पुलिस परिवार के साथ आए हैं। इस पंचायत में दोनों थाना प्रभारी और समस्त पुलिस प्रशासन के लोग और इस समाज का आईना, समाज की बात को उजागर करने वाले काम के जाबाज सिपाही, जो अभी थोड़े दिन पहले किस्सा सुना होगा, खनन की आवाज को बुलंद करते करते मिंटू मिश्रा नाम का एक कलम का सिपाही जो पहजम में खनन माफियाओं के द्वारा हत्या का शिकार हो गया था, लेकिन राजनीति की रोटियां सेकने वाले नेताओं ने अनोख मिश्रा दरोगा, लखीमपुर की धरती है, जमीरों की धरती है, जहां पर जन्नी की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, गंगा की रक्षा के लिए, गायत्री की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने मुकदमे झेले हैं। 4 से अधिक मुकदमे हमारे ऊपर गौ हत्या के मुलजिमों के गिरफ्तारी के विरोध में लिखे गए हैं, और एक खाकी वर्दी पहने इसे मैगल लखीमपुर की धरती पर जन्मे हरदासपुर गांव के रहने वाले मनोज मिश्रा दरोगा हत्याकांड का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने गौ माता की रक्षा करते करते गौ माता की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उसी पुलिस परिवार के ईमानदार लोग हमारे साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन सभी पुलिसकर्मियों का भाई का हृदय की गहराइयों से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जो भी टूटी फूटी व्यवस्था हमारे पास है, हम किसान के बेटे हैं, हमारे पास कुर्सियां नहीं हैं, हमारे ऑफिसों में सोफे नहीं पड़े हैं, हमारा दिन का खाना खेत की मेड़ पर होता है, रात का सोना खेत के गलिवारों पर होता है, सर्पदंश से मारे जाते हैं। अभी आदरणीय घनश्याम राम जी ने एक पीएम के लिए हमने कहा था, अभी हिम्मतपुर गांव में सर्पदंश से किसान की मौत हुई थी, मैंने सिफारिश की थी आदरणीय महोदय जी से। तो हम लोग कहीं बिजली दुर्घटना में मारे जाते हैं, कहीं सर्पदंश से मारे जाते हैं, कहीं सैलाब में मारे जाते हैं, कहीं तूफान में मारे जाते, कहीं चोर बदमाशों के हाथ में मारे जाते। और उसमें अगर चोर डकैती डाल रहे हैं, गुंडे गुंडई कर रहे हैं, लुटेरे लूट कर रहे हैं, तो सीधे सीधे पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती। एक थाने में 100-100, 150-100, 200 गांव हैं एक थाना क्षेत्र में, 20 से 25 आरक्षी हैं एक थाना क्षेत्र में, एक इंचार्ज है एक थाने में, 4 एसआई हैं एक थाने में, और उनको 200 गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अगर हमारा कोई किसान फोन करता है तो वह यह उम्मीद करता है कि फोन हमारा कटे बाद में पुलिस हमारे दरवाजे पर पहले खड़ी हो जाए, लेकिन एक
लेकिन एक सिपाही को आज भी महीने में 150 रुपया केवल साइकिल का अलाउंस दिया जाता है और उम्मीद यह की जाती है कि फोन कटने से पहले 35 किलोमीटर की दूरी सिपाही 5 मिनट में तय कर ले। इसलिए पुलिस की सारी गलती नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, फोन भी बड़ी बाधा है, देखो कितनी दिक्कत पैदा कर रहा हूं, जान नहीं पाए। साथियों, आदरणीय महोदय लोग हमारे बीच में हैं। कल की घटना से कुछ तो रूबरू ही हैं महोदय जी, लेकिन आप एक थाना अध्यक्ष हैं। आपको जैसा मजिस्ट्रेट से आदेश मिलता है वैसा पालन करते हैं। आपको तर्क वितर्क मुझे नहीं कहने लगता है कि आप कहीं तर्क वितर्क करना। न्यायालय का, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्याय, अब पता नहीं न्यायालय में न्याय हो रहा है अन्याय हो रहा है नहीं पता, लेकिन न्यायालय से जो भी आदेश होता है, जो भी न्यायिक कुर्सी पर बैठने के बाद में मजिस्ट्रेट आदेश करता है, उस आदेश का पालन कराने की इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उसका ये लोग पालन करते हैं। इसलिए कल की घटना जो भी है कुछ तो संज्ञान में है, लेकिन बाकी घटना जो भी है मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और आज हमारे सारे आंदोलन की बात खत्म है। आज तक हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वह तो जारी है। आज तक धरना प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे थे कि 664 बिल लिखा पड़ी जिनकी रिसीविंग हमारे पास है। 664 बिल तो हमने दिए थे जिन पर प्रशासन काम नहीं कर पाया, और अगर प्रशासन ने काम किया था तो जब हमने आपको लिखित रूप से शिकायत दी है और आपने मेरा काम कर दिया है तो आपके हमको तो अपने हाथ लिखना पड़ता है। आपके पास दोनों बाबू हैं, क्लर्क हैं, चपरासी हैं, मुंशी हैं, किसी से भी उसका जवाब लगवाकर हमको दे देते कि आपने 664 बिंदु दिए थे, 132 बिंदुओं का काम हो गया है, बाकी बिंदुओं पर जांच कराई जा रही है, जल्द ही कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन तहसील प्रशासन की गुथई आप लोगों ने कल देख ली। और थाना प्रभारी महोदय जी को बताना चाहते हैं, सीएम साहब ने एक बात कही थी कि ये लोग गाली गलौज करते हैं। साहब वो वीडियो क्लिप मंगवा लीजिए, आपके हाथों में मैं सारी जिम्मेदारी दे रहा हूं। यदि मेरी जबान से नालायक, कुत्ता, हरामखोर, हरामजादा, सुअर, इडियट, बाजी, इस तरीके का एक भी शब्द निकला हो नायब तहसीलदार के लिए तो यहीं पर आप मृत्युदंड दे देना। मृत्यु की सजा लेने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ,